अष्टम अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है। कल के पाठ में आप सबने द्वित्व प्रकरण पढ़ा। आज पदस्य का अधिकार चलेगा और इस पदस्य का अधिकार और पदार्थ का अधिकार, ठीक है ना। तो जो पदार्थ का अधिकार है वो तो प्रथम पाद में ही चलता है, किंतु पदस्य का अधिकार जो है वो आपका तृतीय पाद के अपदान्तस्य मूर्धन्य से पहले पहले तक है, तो लंबा अधिकार है, ठीक है। अर्थ करेंगे सूत्र का। पदस्य षष्ठी का एक वचन। प्राक अपदान्ताधिकारात् इतोग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि पदस्य भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः। कहते हैं यहाँ से प्राक अपदान्ताधिकारात्, अपदान्तस्य मूर्धन्य से पूर्व पूर्व तक कहे हुए कार्य पदस्य भवन्ति, पद को होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ये अधिकार जानना चाहिए। यानी कुछ कार्य तो पूरे पद को ही होंगे, है ना, और कहीं कहीं पर अंत के आ जाता, जैसे इसको संयुगादि और अंत्य च इत्यादि, तो फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, पदांत में हो जाता है। पर होंगे तो मतलब पद में ही होंगे, कार्य पद को ही होंगे। जैसे आगे आएगा संयोगान्तस्य लोपः पचन यजन, तो संयोगान्तस्य पदस्य, है ना, लोपो भवति, मतलब पद में जो संयोग का अंत उसका लोप होगा, तो पद को ही कार्य होगा। और पद सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा होती है, तो बिना पद बने कार्य नहीं होगा। यदि सु का लोप भी हो जाता है, लोप हो जाता है, तो प्रत्यय लक्षण मान करके वो पद बनता है। तो इसके आगे के सभी कार्य पद को ही होंगे, ठीक है। पदार्थ एक वचन। पदस्य का अधिकार आ रहा है अयमप्यधिकारः प्राक् कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ इति यावत्। कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ, ये आपका सूत्र है 69 नंबर का, ठीक है ना। तो इससे पहले पहले तक तो कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ, है ना, इत्येतस्मात् प्राक् वक्ष्यमाणानि कार्याणि पदात् उत्तराणि पदस्य भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः। कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ से पहले पहले तक यहाँ से आगे के कहे हुए कार्य पदात् उत्तराणि पदस्य भवन्ति, पद से उत्तर पद को होते हैं, ऐसा अधिकार जानना चाहिए, ठीक है। तो पद से उत्तर पद को होगा, यानी कोई भी आदेश होगा तो पूर्व में पहले एक पद रहेगा, उसके बाद यदि पद है तभी कार्य होगा। कहाँ तक ये नियम है? केवल कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ से पहले पहले तक, उसके बाद ये नियम नहीं रहेगा। जैसे सूत्र भी आएगा आपका आमंत्रितस्य च, है ना, कि आमंत्रितस्य, है ना, सर्वम अनुदात्तम भवति। आमंत्रित को सारा अनुदात्त होता है, तो सीधे आमंत्रित होगा उसको नहीं होगा, उससे पूर्व कोई पद होगा तब आमंत्रित को अनुदात्त होगा। जैसे पचसी देवदत्त, है ना, देवदत्त पचसी, यदि ऐसा कहेंगे तो अनुदात्त नहीं होगा, बल्कि पचसी पहले होना चाहिए फिर देवदत्त होगा, पचसी देवदत्त, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या होगा, देवदत्त को निघात होगा। यहाँ का जो अनुदात्त है वो क्योंकि सबको पूरे को हो जाता है, तो इस अनुदात्त को क्या बोला जाता है, निघात, इसको निघात बोलते हैं, ठीक है। अनुदात्तम सर्वम अपादादौ, अनुदात्तम अपादादौ सप्तमी का एक वचन। पादस्य आदि पादादि न पादादि अपादादि अयमप्यधिकारः तिङि चोदात्तवति इत्येतत् पर्यन्तम, है ना, यह भी अधिकार सूत्र है, तिङि चोदात्तवति पर्यन्त। इत उत्तरम यद् वक्ष्यामः अनुदात्तम सर्वम अपादादौ इत्येव तत् वेदितव्यम। यहाँ से आगे जो भी कहेंगे, एक तो वो सब अनुदात्त होगा, सर्वम अनुदात्तम, जो भी आदेश होगा वो क्या होगा, सर्वम अनुदात्तम, वो सारा अनुदात्त ही होगा। मतलब बार बार कहेंगे नहीं, एक अधिकार बता दिया कि जो भी आदेश होंगे वो क्या होंगे, अनुदात्त होंगे। दूसरा अपादादौ, वो पाद के आदि में नहीं होना चाहिए, मतलब उससे पहले कुछ और होगा, उसके बाद वो आदेश होगा।
एक तो पद से उत्तर होगा और दूसरा वो पाद के आदि में नहीं होगा। जैसे वही 85 देवदत्त, तो ये भी क्या है आपका देवदत्त, सारा अनुदात्त हो गया और पाद के आदि में भी नहीं है, तो 85 देवदत्त। आमंत्रितस्य च, आमंत्रितस्य है ना, पदात् परस्य आमंत्रितस्य, क्या करेंगे, पदात् परस्य आमंत्रितस्य पदस्य अपादादौ वर्तमानस्य, सब जगह इसी प्रकार से आपको अर्थ करना होगा। पदात् परस्य आमंत्रितस्य अपादादौ वर्तमानस्य सर्वस्य अनुदात्तम भवति, या फिर आप अर्थ करके अंत में बोल देंगे अनुदात्तम सर्वम अपादादौ। सूत्र किया उस वक्त फिर क्या बोल देंगे, अनुदात्तम सर्वम अपादादौ, जो भी आदेश हुआ वो अपादादि में होगा और सब अनुदात्त होगा। उदाहरण वही बनेगा 85 देवदत्त, 85 यज्ञ दत्त, तो आमंत्रित को अनुदात्त हुआ। 85 पद है, पद से उत्तर आमंत्रित पद है, वो पाद के आदि में भी नहीं है, उसको पूरे को अनुदात्त हो गया। तो ये सारे अधिकार सूत्र थे आपके, 3 तो अधिकार सूत्र ही थे और उसके बाद फिर चलेगा आगे। युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थयोर्वान् नावौ, युष्मदस्मदोः षष्ठी का द्विवचन, षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थयोः षष्ठी का द्विवचन, वान् नावौ द्विवचन। युष्मच्च अस्मच्च इति युष्मदस्मदौ तयोः इतरेतर द्वंद्व समास। षष्ठी च चतुर्थी च इति षष्ठी चतुर्थी द्वितीयाः तासु स्थितौ इति, या फिर तासु तिष्ठति, तासु तिष्ठतः, तासु तिष्ठतः इति षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थौ तयोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः। षष्ठी चतुर्थी द्वितीया में जो स्थित हैं उनको कहा जाएगा द्वितीयास्थयोः। और उधर चलिए आगे, वाम च नौ च इति वान् नावौ, समास वो अर्थ करेंगे, अनुवृत्ति वही है सब। अनुदात्तम सर्वमपादादौ पदात् पदस्य, पदाद् उत्तरयोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः अपादादौ वर्तमानयोः युष्मदस्मदोः पदयोः यथासंख्यं वाम नौ इत्येतौ आदेशौ अनुदात्तौ च भवतः। फिर से बोलिए अर्थ एक बार आप लोग। पदात् उत्तरयोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः अपादादौ वर्तमानयोः युष्मदस्मदोः पदयोः यथासंख्यं हाँ सच अनुदात्तौ भवतः तौ च। ठीक है, तो पद से उत्तर अपादादि में वर्तमान, षष्ठी चतुर्थी द्वितीया में स्थित जो युष्मद अस्मद पद, अब पद का मतलब मतलब पद संज्ञक विभक्त्यंत को होगा। ठीक है ना, उसको क्या होते हैं, युष्मद को वाम और अस्मद को नौ, ये आदेश हो जाते हैं और वो आदेश क्या होंगे, अनुदात्त होंगे। वो आदेश क्या होंगे, अनुदात्त होंगे। उदाहरण बनाएंगे हम लोग, षष्ठी का बनाइए, ग्रामो वाम स्वम जनपदो नौ स्वम। तो यहाँ पर वाम युष्माकम है ना, बहुवचन में बनाया कि जो जनपद है वो तुम्हारा धन है, जनपद है वो हमारा धन है, तो युष्माकम अस्माकम इस पूरे पद के स्थान पे होगा। ठीक है ना, षष्ठी स्थित मतलब क्या हो गया, षष्ठी जिसमें स्थित हो, यानी षष्ठ्यंत पूरा चाहिए, फिर उस वक्त फिर पद होना चाहिए, तो इसलिए युष्माकम यानी आपकी स्थिति क्या रहेगी, पूरा युष्माकम बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसके स्थान पे क्या कर लेंगे, वाम आदेश कर लेंगे, है ना। और वो भी कब करेंगे, जब पद से उत्तर होगा। ठीक है ना, आप ऐसा प्रयोग नहीं कर सकती हैं वाम ग्रामः स्वम, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ग्रामः वाम स्वम, कि गांव तुम्हारा धन है। तो पाद के आदि में भी नहीं है, पद से उत्तर भी है और षष्ठीस्थ है, युष्मत को वाम अस्मत को नौ। समझ में आ गया। इसी प्रकार चतुर्थी में ग्रामः वाम दीयते, ये गांव तुम सबको दिया जा रहा है।
हाँ, बहुवचन में तो वस नस आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहाँ पर करेंगे? और ते में आदेश एक वचन में हो जाएगा, तो इसको हम द्विवचन में कर लेंगे। इसको किस में कर लेंगे? द्विवचन में कर लेंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से जनपदो नौ दीयते, जनपद हमें दिया जा रहा है। द्वितीय में ग्राम वाम पश्यति, ग्राम नौ पश्यति, पूरा गांव हम दोनों को देख रहा है, पूरा गांव तुम दोनों को देख रहा है। तो यहाँ पर तो युष्मद आगे ओस, युष्मद आगे ओस, तो पूरे युष्मद ओस के स्थान में ये आदेश हो जाएगा। तो युष्मद ओस क्या हम लोग युवयो रूप बना ही लेते हैं, तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं कि पूरा युवयो हो बना लिया आपने और उसके बाद आदेश कर दिया। पद तो तभी बनेगा, पद बन गया, पद के स्थान पे आपने आदेश कर दिया। ठीक है। तो युवयो आवयो युवाभ्याम आवाभ्याम युवाम आवाम, इन प्रयोगों के स्थान पे ही ये आदेश होंगे पूरे, क्योंकि पद से उत्तर पद को आदेश होना है। पद बनने के लिए सारे आदेश हो जाते हैं, जो भी युवा वो द्विवचन इत्यादि से आदेशित करके आप कार्य कर लेंगे सारे। बहुवचनस्य वस्नसौ, बहुवचनस्य षष्ठी का एकवचन, वस्नसौ प्रथमा का द्विवचन। वश्च नश्च इति वस्नसौ। अनुवृत्तियां हैं युष्मदस्मदोः, षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थयोः की अनुवृत्ति पूरी 26 तक जाएगी। तो जो भी आदेश होंगे वो 26 तक होंगे। ठीक है ना। पदाद उत्तरयोः बहुवचनान्तयोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थयोः अपादादौ वर्तमानयोः युष्मदस्मदोः पदयोः यथासंख्यं वस् नस् इत्येतौ आदेशौ भवतः तौ च अनुदात्तौ। ठीक है। पदाद उत्तरयोः, सब वही उसी प्रकार से बोलते चलिए। पदाद उत्तरयोः द्वितीयास्थयोः अपादादौ वर्तमानयोः बहुवचनान्तयोः युष्मदस्मदोः पदयोः यथासंख्यं वस्नसौ आदेशौ भवतः अनुदात्तौ च। पद से उत्तर अपादादि में वर्तमान बहुवचनांत षष्ठी चतुर्थी द्वितीया में स्थित जो युष्मदस्मद हैं उनके स्थान में, वो भी युष्मदस्मद पद है ना, उनके स्थान पे वस्नस आदेश होंगे। तो ग्रामो वह स्वम जनपदो नः स्वम, ग्रामो वो दीयते जनपदो नो दीयते, ग्रामो वह पश्यति जनपदो नः पश्यति। ठीक है, ये बहुवचन में हो गया। तो ग्राम तुम सबका है, जनपद हम सबका है, ग्राम तुम्हें दिया जा रहा है, जनपद हमें दिया जा रहा है। तो ये सब बहुवचन में हो रहे हैं, तो पूरा पद से उत्तर है, आदेश हो रहा है। जो आदेश होगा वो अनुदात्त रहेगा पूरा। आगे बाकी सिद्धियां आपने सब पहले देखी हुई हैं, है ना, कि कैसे युष्माकम इत्यादि सब कैसे बन जाते हैं। सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद में बनाया था ना, युवा वो द्विवचने युयवयोजसी इत्यादि। यहाँ पर उसके अलावा उतना युष्मान असमान, युष्मान के युष्मान बना करके पूरे के स्थान पे वह आदेश हो गया, असमान बना करके पूरे के स्थान पे न आदेश हो गया, नस आदेश हो गया। बस तेमया वेकवचनस्य, तेमयो प्रथमा का द्विवचन, एक वचनस्य षष्ठी का एक वचन। तेश्च मेश्चेति तेमयो, इतरेतर द्वंद्व समास। अनुवृत्तियां वही हैं। चलिए अर्थ करिए, आप सब बोलिए। पदात् अपादादौ एकवचनान्तयोः युष्मदस्मदोः पदयोः इत्येतौ अनुदात्तौ आदेशौ भवतः। ठीक है ना। अपादादि में वर्तमान, पद से उत्तर, षष्ठी चतुर्थी द्वितीया में स्थित एक वचनांत युष्मद अस्मद पदों को अनुदात्त ते में आदेश हो जाते हैं। वही ग्रामस्ते स्वम ग्रामों में, स्वम ग्रामस्ते दीयते ग्रामों में दीयते। और द्वितीयांत का यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि उसमें त्वामो द्वितीया यहाँ आगे आ रहा है, इस कारण से। तो यहाँ पर केवल षष्ठी और चतुर्थी का ही रहेगा। ठीक है ना। तो ग्राम पूर्व में है ही, अपादादि में वर्तमान है, ते में आदेश होंगे और वो क्या होंगे? अनुदात्त होंगे। आगे चलिए। त्वामौ द्वितीयायाः, त्वाश्च माश्चेति त्वामौ। करिए अर्थ। चलिए।
हाँ पदाद उत्तरयोः अपादादौ वर्तमानयोः षष्ठी चतुर्थी नहीं यहाँ पर बस केवल द्वितीया युष्मदोः हाँ द्वितीयायाः हाँ इत्येतौ आदेशो भवतः अनुदात्तौ च क्या बन जाएगा ग्रामस्त्वा पश्यति ग्रामो मा पश्यति। मतलब द्वितीया का जो एक वचन होगा उसमें त्वामा आदेश होगा, वहाँ ते में आदेश नहीं होगा। चलिए न च वाह न अव्यपदं च न अव्यपदम च वाह हैव युक्ते सप्तमी का एक वचन। चश्च वाश्च हश्च अहश्च एवश्च इति च वाह हैवाः तैः युक्तं च वाहावैः युक्तं तस्मिन् च वाह हैव युक्ते। ठीक है, अलग अलग करेंगे। च वा ह अह एव एभिः योगे युष्मदस्मदोः वान्नावादयः आदेशाः न भवन्ति। ठीक है, कहते हैं कि आपने पीछे जो भी आदेश बताए यदि उस पद में च वा ह अह एव यदि ये पद होंगे तो वांग नव आदेश जो भी ऊपर आदेश कहे गए हैं युष्मद अस्मद को वो आदेश नहीं होंगे। ठीक है, तो हम सारा तो नहीं बनाएंगे, कुछ उदाहरण के रूप में आपको मतलब एक का बता देते हैं, उसी प्रकार से आप सारे बना लेंगे। जैसे ग्रामस्तवचस्वम ग्रामो ममचस्वम, तो यदि आपने बताया गांव तुम्हारा भी है ना, और गांव मेरा है, तो इस प्रकार से यदि च का प्रयोग हो गया, वा का प्रयोग हो गया, निश्चित रूप से गांव तुम्हारा है, ह अह का निश्चय अर्थ होता है, गांव तुम्हारा ही है, एव का भी यही अर्थ होता है। तो ग्रामः है ना माम ह पश्यति, ये ग्रामः युवाम ह पश्यति, इसी प्रकार से ग्रामः ममैव स्वम है, तो इन सब में ते में इत्यादि आदेश नहीं होंगे। तो एक दो बना लेते हैं, ग्रामस्तव च स्वम ग्रामः मम च स्वम। ठीक है, यहाँ पर उसका बनाया हमने षष्ठी चतुर्थी द्वितीया का, तो पहले षष्ठी का बनाया, अब उसी के बाद ग्रामः युवयोश्च स्वम हो गया, ग्रामः आवयोश्च स्वम, ग्रामः युष्माकम च स्वम, ग्रामः अस्माकम च स्वम। तीनों का बना लिया। एक वचन में ते में आदेश नहीं हुआ, द्विवचन में वाम नव आदेश नहीं हुआ, बहुवचन में वसनस आदेश नहीं हुआ, तो इस प्रकार से षष्ठी का बन गया। ऐसी चतुर्थी में देख लीजिए, ग्रामस्तुभ्यम च दीयते ग्रामो मह्यम च दीयते, ग्रामः युवाम च दीयते ग्रामः आवाभ्याम च दीयते, ग्रामः युष्मभ्यम च दीयते ग्रामः अस्मभ्यम च दीयते। ये बहुवचन से वसनसों का हो गया। तो इसी प्रकार से सारे उदाहरण बोलने में समय हम उसका वो नहीं करेंगे, अतिक्रमण हो जाएगा। तो आप लोग किंतु जब आप देखना इसको तो सारे में बना करके देखिएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से मतलब ग्रामः युष्मभ्यम वा दीयते ग्रामः अस्मभ्यम वा दीयते, ग्रामः स्वाम वा पश्यति ग्रामः माम वा पश्यति। तो कहीं पर भी वा लगाइए, ह लगाइए, अह लगाइए, एव लगाइए, तो ये जो ऊपर आदेश विधान किए गए वो आदेश नहीं होंगे। ठीक है, पश्यार्थैश्चा न लोचने, पश्यार्थैः हाँ पश्यः अर्थः येषां ते पश्यार्थाः तैः पश्यार्थैः। दर्शनं पश्यः, दर्शनं पश्यः अस्मादेव निपातनात्। तात्पर्य क्या हो गया कि जो पश्य है ये कब आदेश होता है, जब कोई शित प्रत्यय परे हो, पर यहाँ पर ऐसा कोई प्रत्यय परे नहीं है। पुनरपि इस सूत्र में निपातन है पढ़ा हुआ है, इसलिए इसको पश्य आदेश रहता है। यहाँ पर वस्तुतः यहाँ पर कृत्य लिटो बहुलम से बाहुलक से श प्रत्यय हुआ है। बाहुलक से क्या हो गया श, और जब श प्रत्यय होगा तो पाघ्राधमा जेठ है ना, पाघ्राधमा स्थान दृश्यर्थी से पश्य आदेश हो गया, उसको तो पश्य बन गया। तो इसी निपातन से यहाँ पर भाव में श प्रत्यय किया हमने। आगे अनालोचने अर्थे वर्तमान ही नहीं, न आलोचनम अनालोचनम तस्मिन् अनालोचने। चलिए, अनालोचने अर्थे वर्तमान ही पश्यार्थे ही धातु भी योगे। अनालोचने अर्थे वर्तमान ही
पश्चार्थैः धातुभिः योगे युष्मदस्मदोः वान्नावादयः आदेशाः न भवन्ति। कहते हैं अनालोचन, आलोचन मतलब देखना, अनालोचन मतलब न देखना, न देखने अर्थ में जो पश्चार्थक धातु संभव है नहीं है, फिर भी कह रहे हैं, है ना। तो उन धातुओं का यदि योग हो तो युष्मद अस्मद आदेश नहीं, युष्मद अस्मद को जो आदेश विधान किए वो नहीं होते। तो अनालो मतलब देखना नहीं है, जानना, दर्शन का अर्थ जानना भी होता है, ठीक है ना। तो पश्चार्थ का अर्थ क्या हो गया, ज्ञानार्थक धातु होनी चाहिए। ग्रामः तव स्वम समीक्ष्य आगतः, गांव ये तुम्हारा है, तुम्हारा धन है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ऐसा समीक्ष्य मतलब जान करके आया। तो जरूरी कि गांव में गया, उसको देखा, ऐसा कुछ नहीं, किंतु हाँ जा करके, देख करके, जान करके, विचार विमर्श करके आ गया कि ग्रामः तव च स्वम, ग्रामः मम, ग्रामः तव स्वम, ग्रामः मम स्वम इति समीक्ष्य आगतः। ग्रामस्तुभ्यम दीयमानम समीक्ष्य आगतः, गांव तुम्हें दिया जाएगा ऐसा जान करके आ गया। तो देखना नहीं है यहाँ पर, समीक्ष्य का अर्थ क्या है, जानना, ठीक है। तो अनालोचन अर्थ में से ईक्ष दर्शनांक नहीं हो धातु है, किंतु यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, जानना, समझना, ठीक है ना। मतलब गांव तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ये जान करके आ गया। सपूर्वायाः प्रथमायाः विभाषा, सपूर्वायाः पंचमी का एक वचन, प्रथमायाः पंचमी का एक वचन, विभाषा प्रथमा का एक वचन, है ना। सह विद्यमानम पूर्वम यस्याः सा सपूर्वा, विद्यमानम पूर्वम यस्याः सा सपूर्वा तस्याः सपूर्वायाः, बहुव्रीहि समास हुआ, तेन सहेति तुल्य योगे से, और वोपसर्जनस्य से सह को सा आदेश हो गया, ठीक है। अनुवृत्तियाँ सारी वही हैं, युष्मदस्मदो षष्ठी चतुर्थी इत्यादि। अर्थ होगा विद्यमान पूर्वात् प्रथमांतात् पदात्, विद्यमान पूर्वात् प्रथमांतात् पदात् उत्तरयोः युष्मदस्मदोः विभाषा वान्नावादया आदेशाः न भवन्ति। विद्यमान पूर्वात् प्रथमांतात्, है ना, जो भी युष्मदस्मद है उससे पूर्व में पद तो वर्तमान में होगा, किंतु यदि वो प्रथमांत है, यदि क्या है वो प्रथमांत है ना, तो प्रथमांत पद से उत्तर यदि युष्मदस्मद है तो विकल्प से वान्नावादी आदेश नहीं होंगे। जैसे ग्रामे कंबलः ते स्वम, ग्रामे कंबलः ते स्वम, तो कंबलः प्रथमांत हो गया, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ग्रामे कंबलः ते स्वम, ग्रामे कंबलः तव स्वम, विकल्प से होगा, ग्रामे कंबलः ते स्वम, ग्रामे कंबलो तव स्वम, ग्रामे कंबलो मे स्वम, ग्रामे कंबलो मम स्वम, है ना। इसी प्रकार से ग्रामे कंबला तुभ्यम दीयते, ग्रामे कंबलो ते दीयते, इसी प्रकार से मह्यम दीयते, मे दीयते। तो जो भी आदेश हैं यदि युष्मद अस्मद से पूर्व यदि प्रथमांत है ना, और उस प्रथमांत से भी पूर्व कोई और पद होना चाहिए, है ना। सपूर्वायाः प्रथमायाः, प्रथमांत से पूर्व भी कोई और पद होगा तब, नहीं तो फिर ग्रामः तव स्वम, प्रथमांत तो यहाँ पर भी है किंतु उस ग्रामः से पहले कोई और पद नहीं है, इसलिए वहाँ पर तो आदेश होगा। बात समझ में आ रही है। जिस प्रथमांत से निषेध कर रहे हैं विकल्प से, उस प्रथमांत से पूर्व भी कोई और पद होना चाहिए। तो ग्रामे कंबलः, कंबलः प्रथमांत है पर उससे पहले ग्रामे पद है, तो ग्रामे कंबलस्ते स्वम, ग्रामे कंबलो मे स्वम। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो सभी में उदाहरण आप लोगों को जैसे उसमें था नच वहाँ एवं युक्ते में है, वैसे सभी में बन जाएगा ग्रामे कंबला करके। तो जो प्रथमांत से उत्तर विकल्प विधान किया, उस प्रथमांत से पूर्व भी कोई पद होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपका युष्मद अस्मद के स्थान पे जो आदेश विधान चल रहे थे वो क्या हो गए, पूर्ण हो गए। अब थोड़ा सा आगे कुछ और भी है। तिंगो गोत्रादीनि कुत्सना भीक्ष्ण्योः, तिंगः पंचमी का एक वचन, गोत्रादीनि हाँ, गोत्र आदिर येषां तानि गोत्रादीनि, बहुव्रीहि समास हो गया। कुत्सनंच आभीक्ष्ण्यं चैति कुत्सना भीक्ष्ण्ये तयोः, कुत्सने आभीक्ष्ण्ये चार्थे वर्तमानानि तिङन्तात् पदात् पराणि, कुत्सने
आभीक्ष्णे च अर्थे वर्तमानानि तिङन्तात् पदात् पराणि गोत्रादीनि अनुदात्तानि भवन्ति। कहते हैं कि कुत्सन अथवा आभीक्ष्णे अर्थ में वर्तमान, तिङन्त पद से परे जो गोत्रादि शब्द है ना, पद, उनको अनुदात्त हो जाता है। जैसे पचति गोत्रम जलपति गोत्रम, पचति ब्रुवम जलपति ब्रुवम, पचति पचति गोत्रम जलपति जलपति गोत्रम। तो कुत्सा क्या है? पचति गोत्रम जलपति गोत्रम, है ना, अपना मतलब गोत्र का नाम लेकर के कहीं पर भी पकाने के कार्य में लगता है, जीविका यापन करता है, तो ये सब क्या है? कुत्सा है। ठीक है, तो कुत्सा अर्थ में पचति पचति गोत्रम, है ना, जलपति जलपति गोत्रम, तो क्या है इसमें, है ना, कि बार बार विवाह इत्यादि में बार बार अपने गोत्र का उच्चारण करके कि मैं इस गोत्र का हूँ, मैं इस गोत्र का हूँ करके अपने कार्यों को सिद्ध करता है। तो बार बार अपने गोत्र का नाम लेकर के और उसके बल पर अपनी योग्यता से नहीं अपितु गोत्र के नाम से, गोत्र के बल पर वो क्या करता है? कोई भी अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, कोई भी कार्य करता है, तो उसमें हो गया। और आभीक्ष्ण्य वहाँ पर पचति पचति गोत्रम, बार बार अपना गोत्रोच्चारण करता है, तो नित्य विपसयों से क्या हो गया? वो उसमें द्वित्व हो गया। अभी आपने कल ही पढ़ा था। तो इन सब में जो गोत्रादि शब्द हैं उनको अनुदात्त हो जाएगा, पर पद से उत्तर होना चाहिए। तो गोत्रम पचति नहीं होगा, अभी तो पचति गोत्रम, तो गोत्रम पूरा अनुदात्त। ठीक है, समझ में आ गया? बस अनुदात्त होना, कुछ विशेष नहीं। तिंग अतिंग, तिंग प्रथमा का एक वचन, अतिंग पंचमी का एक वचन। न तिंग अतिंग तस्मात् अतिंग। अतिङन्तात् पदात् उत्तरम तिङन्तं पदम अनुदात्तम भवति। पदस्य पदात् दोनों है ना, तो जो पदार्थ है वो पंचमी के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान में देना आप लोगों को कि जो पदस्य है ना, पदार्थ तो पंचम्यंत ही रहेगा, किंतु जो पदस्य है वो बदलता जाएगा। बाद में वो कहीं पर पंचम्यंत भी बन सकता है, कहीं पर षष्ठ्यंत बन जाएगा, तो वो परिवर्तित हो जाएगा। प्रथमांत भी हो सकता है। तो अतिङन्तात् पदात् उत्तरम तिङन्तं पदम, अब यहाँ पर जो पदस्य था वो क्या हो गया? प्रथमांत में बदल गया। तिङन्तं पदम अनुदात्तम भवति। अतिङन्त पद से उत्तर तिङन्त पद को अनुदात्त होता है, यानी सर्वानुदात्त होगा। जो भी अनुदात्त होगा वो सर्वानुदात्त होगा, यानी निघात हो जाएगा। देवदत्तः पचति, यज्ञदत्तः पचति, अतिङन्त से उत्तर तिङन्त को निघात हो गया। यदि निघात नहीं होता तो पचति मध्य स्वरित रहता, पर पद से उत्तर यदि होगा तो उसको निघात हो जाएगा। न लुट, अच्छा एक मिनट, अब ये जो आपका तिंग तिंगा से चल रहा है ना, अब आगे के सारे सूत्र तिंग तिंगा के अपवाद है। इसने कह दिया कि अतिंग से उत्तर तिंग को निघात होगा, किंतु अब कहाँ कहाँ नहीं होगा ये अब आगे चलेगा। तो ये पूरे आगे का जो पाद का प्रकरण है वो प्रायः उसी का ही अपवाद में चलेगा। नव्य पदम लुट प्रथमा का एक वचन। पदात् परम लुडंतम तिङन्तं नानुदात्तम भवति। पद से उत्तर यदि लुडंत तिङन्त होगा तो उसको अनुदात्त नहीं होगा। उदाहरण आपका श्व कर्ता, श्व कर्तारौ, श्व मासेन कर्तारः। श्व कर्ता सबकी सिद्धियाँ पीछे देख चुकी हैं, पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना। कर्ता कैसे होगा? हाँ, टुकड़ी करने, हाँ, फिर उसके बाद, हाँ, फिर उसके बाद स्वर के हिसाब से स्वर के हिसाब से करता है ना, तो क्या होगा यहाँ पर? स्वर आपका क्री धातु है, आगे तास, आगे डा, क्री तास डा। डा क्या है? प्रत्यय स्वर से उदात्त रहेगा, प्रत्यय स्वर से उदात्त होगा, किंतु डा डित के परे रहते टी भाग का लोप होगा। और जो तास है नहीं, उसके बाद फिर जो तास है वो क्या हो जाएगा? सतिशिष्ट स्वरो बलियान के कारण से तास बलवान होगा, नितास फिर प्रत्यय स्वर से उदात्त होगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो धातु होती है धातुओं से अंतोदात्त होता है ना। स्वर प्रकरण आप लोग पढ़ चुकी हैं, पुनरुप एक बार फिर से उसको वो कर लीजिए कि धातु स्वर से धातु बलवान, मतलब धातु स्वर उदात्त हुआ, उस वक्त फिर प्रत्यय आएगा, प्रत्यय भी उदात्त कहा गया है, तो सतिशिष्ट स्वरो बलियान के कारण से प्रत्यय बलवान हो जाएगा और धातु फिर अनुदात्त हो जाएगा, क्योंकि एक ही उदात्त रहेगा। अनुदात्तम पदमे के वर्जम से धातु अनुदात्त हो जाएगी। अब उसके बाद फिर यदि कोई तीसरा प्रत्यय आ गया विकरण के रूप में, तो फिर वो क्या हो जाएगा?
अब वो बलवान होकर के वो उदात्त हो जाएगा, ठीक है। और जो डा है वैसे भी वो तिप के स्थान पे हुआ है, जब तिप के स्थान पे हो तो तिप क्या है, पित्त है, पित्त अनुदात्त है, इसलिए वो भी डा अनुदात्त हुआ। अब क्री तास डा इस स्थिति में हो गया आपका क्री अनुदात्त, तास उदात्त, डा अनुदात्त। फिर डा अनुदात्त के पहरते तास टी भाग का लोप हुआ, तो अनुदात्त के पहरते उदात्त का लोप हुआ, तो अनुदात्त उदात्त निवृत्ति स्वर से क्या हो जाएगा, डा उदात्त हो गया, तो का अनुदात्त ता उदात्त हो जाएगा। कर्ता, कर्तारों में क्या करोगे, इसमें भी वही होगा, है ना। तास आगे रऊ है तो प्रत्यय स्वर से ता क्या रहेगा, जो बाद में आया वो बलवान हो गया, तो रऊ अनुदात्त था उसको स्वरित हो जाएगा, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा। और कर्तारा में भी वही स्वर हो जाएगा। बात समझ में आई, है ना। तुमने पढ़ा था स्वर प्रकरण? नहीं, जितने मुख्य मुख्य प्रकरण हैं सब में गायब। तो श्व कर्ता श्व कर्तारौ। निपातर यद्यदिहंत कुविन्ने चेचण कच्चिद यत्र युक्तम। निपाते ही यद्यदिहंत कुविन्ने चेचण कच्चिद यत्र युक्तम प्रथमा का एक वचन। यत् च यदिश्च हंतश्च कुविच्च नेच्च चेच्च चण्च कच्चिच्च हाँ यत्रश्च इति यद्यदि हंत कुविन्ने चेच्चण कच्चिद यत्राः इत्येतैः युक्तम यद्यदि हंत कुविन्ने चेच्चण कच्चिद यत्र युक्तम। द्वंद्व गर्भ तृतीया तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए, वस्तुतः ये सब अव्यय हैं, किंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, रूप इनका हमने चलाया है ना। क्यों चलाया, आपको बताया ही था कि ये उनके अनुकरण के रूप में मान करके अर्थ करेंगे। यत यदि हंत कुवित नेत चेत चण कच्चित यत्र इत्येतैः निपातैः युक्तम तिङंतम नानुदात्तम भवति। यदि इन से युक्त तिङंत होगा तो उसको भी निघात नहीं होगा। आगे यही चलना ही है, न की वृत्ति कहाँ तक जाएगी, छाछठ तक जाएगी। अब आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। तिंग तिंगा एक ने तो कह दिया या तिंग सूत्र तिंग को निघात होगा, वो तो अपना निश्चिंत हो गया। अब आगे कहाँ कहाँ नहीं होगा, ये लंबा प्रकरण है। समासस्य ने कह दिया समास को दात तो होगा है, वो तो अपना हो गया। अब आगे पूरा द्वितीय पद उसका अपवाद चल पड़ा। तो उदाहरण क्या है आपके, ठीक है। यत करोति यत पचति, यत करोति यत पचति, तो करोति का स्वर क्या हो जाएगा, वही मध्योदात्त रहेगा। क्यों, बस यही ध्यान देना आपको कि जो विकरण बाद में आया, यदि शप आएगा तो पित्त होने से अनुदात्त होगा, तो उदात्त सूत्र अनुदात्त स्वरित हो जाएगा। तो जितने भी भ्वादिगण की धातुएं रहेंगी, मतलब एक सामान्य रूप से दिमाग में सेट कर लीजिए आप लोग इस चीज़ को, कि जितने भी भ्वादिगण के प्रयोग आएंगे उनमें क्या है कि धातु उदात्त रहेगी। शप और तिप दोनों ही अनुदात्त रहेंगे, क्योंकि शप भी पित्त है, तिप भी पित्त है। फिर उदात्त सूत्र अनुदात्त स्वरित होगा और स्वरित सूत्र अनुदात्त को एक श्रुति होगी। तो भ्वादिगण के जितने भी प्रयोग होंगे, पठति पठत पठति पचति भवति इत्यादि, वो सब आपके मध्य स्वरित रहेंगे। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य स्वरित। अब उसके अतिरिक्त आ जाइए श उ शन, ये जितने भी अन्य विकरण हैं वो सब क्या हैं, तिप अनुदात्त हो, तिप तो अनुदात्त ही रहेगा। उसके बाद जो विकरण आएगा वो सतिशिष्ट स्वरो बलियान से प्रत्यय स्वर से वो उदात्त हो जाएगा, ठीक है। तो जब वो उदात्त रहेगा तो धातु जो है वो अनुदात्त हो जाएगी, धातु उदात्त रहेगी, वो अनुदात्त रहेगी, विकरण उदात्त रहेगा, और जो तिप है तिङंत प्रयोग है वो क्या रह जाएगा, वो स्वरित हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी मध्योदात्त रहेगा, क्या रहेगा आपका, मध्योदात्त रहेगा। बस इस चीज़ को समझ के रहेंगे तो कोई आगे ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो करोति यत पचति, पचति भ्वादिगण की तो मध्य स्वरित हो गया है। यद अग्ने श्याम अहम त्वम, है ना, तो यहाँ पर श्याम हो गया। यदि करोति यदि पचति, युवाम यदि कृशः, हंत हंत करोति हंत पचति, कुवित करोति कुवित पचति। निज्जिह्मायन्तो नरकम पताम, निज्जिह्मायन्तो नरकम पताम, तो पताम का भी स्वर क्या हो जाएगा, ये लेट लकार का है, लेट लकार में शप भी आएगा अट भी आएगा। शप के पित्त होने के कारण से उदात्त अनुदात्त का एकादेश उदात्त, फिर उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा। तो जो पताम है वो भी क्या रहेगा, मध्य स्वरित रहेगा। भूंगते का स्वर आपने पढ़ा था कल के पाठ में, पढ़ा था कहाँ पर, भूंगते भूंगते
जब द्वित्व किया था, है ना, नहीं तस्य परमाम्रेडितम अनुदात्तम च, है ना, तो आम्रेडित को अनुदात्त किया था, तो उससे पहले आपको स्वर बताया था कि भूंगते का स्वर क्या रहेगा, तो भू अनुदात्त था, ते उदात्त था। अधीते, सचेत अधीते, अधीते का स्वर क्या रहेगा, अधि अनुदात्त ते उदात्त। क्यों रहेगा यहाँ पर अधि अनुदात्त, क्योंकि इंग अध्ययन धातु उदात्त हुई मान लीजिए, किंतु उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, जो आपका ता है वो प्रत्यय स्वर से उदात्त रहेगा, वो बलवान हो गया, तो इधर का क्या हो गया, अनुदात्त हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए अधि अनुदात्त ते उदात्त। और मरिष्यति का स्वर क्या हो जाएगा, मरिष्यति में स्या सबसे बाद में आया, स्या बाद में आएगा तो वो उदात्त हो गया, शेष अनुदात्त हो गया, और ती स्वरित हो गया उदात्त से उत्तर अनुदात्त को। कच्चित भूंगते, कच्चित अधीते, वही रहेगा आपका, ठीक है ना। तत्र भूंगते, तत्र अधीते, पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति, है ना, यहाँ पर यत्र का प्रयोग है। भवन्ति का स्वर क्या होगा, मध्य स्वरित, है ना, शब्द क्योंकि अनुदात्त है, भू उदात्त है, उदात्त सुतर अनुदात्त स्वरित हो जाएगा। तो तिङंतों में स्वर बहुत आसान है लगाना, आपको ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि उसमें तीन ही चीज़ें हैं, ठीक है ना। या तो जो तिङंत आएगा, या तो पित्त आएगा, या वैसा आएगा। तो यदि आत्मनेपद का है तो वो उदात्त होते हुए भी यदि विकरण बाद में आ गया है तो विकरण स्वर बलवान होकर के वो उदात्त हो जाएगा, और इधर और एक आपको तासिन उदात्तन याद रखना होगा। तो इस प्रकार से ये निपातर यद्य दिहंत को विनित चेचन कच्चित यत्र युक्तम, इसमें क्या हो गया कि इन निपातों से युक्त यदि तिङंत होगा तो उसको निघात नहीं होगा, ठीक है। तो बस पाठ हम यहीं तक ही रखेंगे, शेष पाठ आगे